आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए जीव विज्ञान सुपर 100 योजना के अंतर्गत जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान माने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। गोल्गी उपकरण अनुपस्थित होता है। गोल्गी उपकरण माने होता है गोल्गी एपरेटस, जिसे हम गोल्जी काय भी कहते हैं। तो जो गोल्गी उपकरण होता है, गोल्जी काय होता है, गोल्गी एपरेटस होता है, यह नीली हरी शैवाल में अनुपस्थित होता है। यह किस में अनुपस्थित होता है? नीली हरी शैवाल में, माने ब्लू ग्रीन एल्गी में यह एब्सेंट होता है गोल्गी एपरेटस। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। वह है संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। पूरा दिखाते हैं। वह है संरचना जो अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, क्या कहलाती है? अस्थि को अस्थि माने बोन टू बोन, बोन टू बोन। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, ऐसे ही आज तक दुनिया में कोई भी परीक्षा नहीं बनी जिसमें यह प्रश्न ना पूछा गया हो। बड़ी से बड़ी नीट परीक्षा, बड़ी से बड़ी आईएएस की परीक्षा, सभी में यह प्रश्न आता है और आप भूल जाते हैं, क्योंकि यह इस तरह के दो प्रश्न हैं, अस्थि को पेशी से और अस्थि को अस्थि से। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, हम आपको याद करवाते हैं बेहतरीन ट्रिक्स से। ऐसे कि हमने बच्चों क्या लिखा? बल्ब लिखा। क्या लिखा? बल्ब। बल्ब क्या हो गया? बोन टू बोन को कौन जोड़ता है? एल जोड़ता है। एल माने लिगामेंट, एल माने लिगामेंट। यहाँ पर आप देखें, बल्ब हमने अभी बोला था आपको, बल्ब, बल्ब से अपन याद करेंगे बोन टू बोन को लिगामेंट जोड़ता है, माने बोन टू बोन को क्या जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। आपका उत्तर क्या सही है? ये लिगामेंट सही है। आप जिंदगी में भूल के बता देना बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, आपको ध्यान आ जाएगा सर ने कहा था बल्ब माने लिगामेंट। अब बात करते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा कि अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है? ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आप ध्यान देना, इस आपने विज्ञान में कई बार सुना होगा एटीपी कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा इसी रूप में संग्रहित होती है। कोशिका का ये रुपया है, कोशिकाओं का ये पैसा है। तो एटीपी माने अस्थि को पेशी से, अस्थि को पेशी से क्या जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अस्थि को पेशी से क्या जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। ऐसा प्रश्न आता है एटीपी। अब हमने कहा कि बताओ अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है? एटीपी, टेंडन जोड़ता है। तब आपका उत्तर क्या सही होगा? तो आपका उत्तर सही होगा टेंडन, जिसे हम हिंदी में कंडरा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हर साल प्रश्न आता है, इस वर्ष भी आएगा। मगरमच्छ के हृदय में बच्चों 4 कक्ष होते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ के अलावा बच्चों मनुष्य के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं, ध्यान देना। पक्षी के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। अब बात करते हैं 3 कक्षों की। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेढक एम्फीबियन होता है, इसमें 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। ठीक है। तो प्रिय छात्रों, ऐसे ये प्रश्न आते हैं कि किसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सत्य मछली है? कौन सत्य मछली है? तो जो सिल्वर फिश है ये आपकी सत्य मछली है। सिल्वर फिश कैसी है? सत्य मछली है, ट्रू मछली है। अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। नर मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में क्या है?
मेल मॉस्क्यूटो डज नॉट कैरी मलेरिया पैरासाइट, माने जो आपने अभी तक ये पढ़ा है, याद किया है कि मादा मच्छर जो है मलेरिया का वाहक होता है, लेकिन नर मच्छर मलेरिया वाहक नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए होता है इसमें रूपांतरित मुखांग का अभाव होता है। इसमें रूपांतरित मुखांग का अभाव होता है नर मच्छरों में, इसलिए मलेरिया परजीवी के वाहक नहीं होते हैं, ये मलेरिया नहीं फैलाते हैं। कौन? नर मच्छर। और आप इनको मारते रहते हैं, तो आपको कितने मच्छर काटते हैं? लाखों काटते हैं। क्या आपको मलेरिया होता है? नहीं होता। आपको मादा मच्छर काटेगी तभी आपको मलेरिया होता है, नहीं तो आप बिना दोषी मच्छरों को मारते रहते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है आपकी मछली उत्पादन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये प्रश्न कई बार आता है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ध्यान रखें, ये भी पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्रांतियों का प्रश्न आता है, तो अगली बार वो पूछ सकते हैं दुग्ध उत्पादन वाला, ध्यान दें आप। अगला प्रश्न है, साहीवाल एवं खिल्लारी किस जीव की नस्ल है? तो साहीवाल एवं खिल्लारी जो है गाय की नस्ल है। जैसे कि आपने सुना होगा कड़कनाथ, तो कड़कनाथ क्या है? मुर्गे की नस्लें हैं कड़कनाथ। और भैंस की बात करें तो मुर्रा भैंस की नस्लें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो साहीवाल है ये गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है प्रश्न आपका? वातावरणीय प्रदूषण के अध्ययन के लिए लाइकेन महत्वपूर्ण है, क्योंकि माने कोई होशियार छात्र है, हमारा होशियार छात्र है, उसको क्या है आसपास लाइकेन पौधे दिखाई दे रहे हैं, लाइकेन पौधे दिखाई दे रहा है, तो वो कह सकता है कि सर हो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है वातावरण में, क्योंकि लाइकेन वाले पौधे कहाँ उत्पन्न होते हैं, कहाँ उगाते हैं? जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ ज़्यादा होती है। ये कहाँ से आती है? जो फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उनसे ये गैस उत्पन्न होती है। वहाँ वाहन से ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वहाँ पर लाइकेन पौधे देखने को आपको मिल जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है, स्वपोषी प्रकार के पोषण में आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो स्वयं पोषी पोषण वाले कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सही है, उपर्युक्त सभी। अगला आपका प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं माने आरबीसी का असामान्य तौर पर बढ़ना कहलाता। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड में वो आरबीसी जरूर चेक करता है, आरबीसी कम है या ज़्यादा है। कम कई बार होती हैं, कम होती हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि कम होने की बजाय उनमें वृद्धि होती है, वृद्धि होने को कहते हैं, एक वर्ड रहता है पॉली माना होता है बहुत। ठीक है, तो उसी से उत्तर बन जाएगा पॉलीसाइथेमिया। तो जो छात्र अच्छे टीचर के यहाँ जाते हैं तो 25-30 शब्द उनको याद करवा देते हैं, तो उन शब्दों से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बन जाते हैं। जैसे कि वृद्धि है, बढ़ना है, इसे पाली बोलते हैं, तो उत्तर यहीं से निकल आएगा कि पॉलीसाइथेमिया। अगला प्रश्न है, एक प्रतिवर्ती चाप में नहीं होता। एक प्रतिवर्ती चाप है, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो एक प्रतिवर्ती चाप है, उसमें मस्तिष्क नहीं होता। क्या नहीं होता है? प्रतिवर्ती चाप में मस्तिष्क नहीं होता, जबकि ये तीनों
पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है वह संरचना जिसको वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है जहाँ निस्पंदन की क्रिया भी होती है। माने वह संरचना, माने जो अभी 4 विकल्प हैं, तो कौन सी संरचना है जो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, माने वृक्क माने किडनी। ये वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। क्या कहते हैं? किडनी। तो किडनी किससे बनी होती है? तो किडनी जो है नेफ्रॉन से बनी होती है। किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन से बनी होती है। जिस तरह हमारा शरीर कोशिकाओं से बना होता है, तो किडनी नेफ्रॉन से बनी होती है। नेफ्रॉन कहलाते हैं छन्नक। तो जो नेफ्रॉन है वो छानने का काम करते हैं, ब्लड को छानते हैं, खराब खराब चीज़ों को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देते हैं नेफ्रॉन। अगला जो प्रश्न है ऑक्सेनोमीटर प्रयुक्त होता है। अब क्या बच्चे यहाँ क्या करते हैं? ऑक्सेनोमीटर के लिए तुरंत ये लगा देंगे ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि गलत है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग वृद्धि का पता लगाने करते हैं। कोई पौधा है कितनी गति से वो बड़ा हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि का पौधों की वृद्धि का पता लगाने के लिए ऑक्सेनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न है उदरीय वृषण पाए जाते हैं। तो देखो, उदरीय वृषण हाथी में पाए जाते हैं। माने शरीर के अंदर वृषण पाए जाते हैं, किसमें? हाथी में। लेकिन मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में वृषण उदरीय गुहा के बाहर, माने पेट के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि उनको शुक्राणु बनाने के लिए कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। कौन? मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो वो बाहर होते हैं। लेकिन जो पेट के अंदर ही, शरीर के अंदर ही वृषण पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा जानवर है? तो उसका सही उत्तर है हाथी। अगला जो प्रश्न है मनुष्यों में मादा संतति उत्पन्न होगी यदि जाइगोट में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होगा। तो मादा माने XX, ठीक है। तो जिसका 23वां जोड़ा XX होता है वो संतान क्या है? लड़की होती है। क्या संतान क्या होती है? वो लड़की होती है। क्या होती है? लड़की होती है। अगर XY होता है तो लड़का होता है, XX है तो लड़की, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि एक विषमयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण समयुग्मजी बौने पौधे से करवाते हैं तो बौनी संतति उत्पन्न होती है। तो इसका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो इसका अनुपात का उत्तर है आपका 50%। कितना? 50% इसका उत्तर सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कार्बनिक भिन्नता का परम स्रोत है। यहाँ समझो भिन्नता क्या है? भिन्नता कब आती है? भिन्नता आती उत्परिवर्तन के कारण, माने म्यूटेशन के कारण भिन्नता आती है। जो उत्परिवर्तन है, जो म्यूटेशन है, इसके कारण भिन्नता आती है, चाहे जीव हो या कुछ हो। तो एकाएक जब जीव में परिवर्तन हो जाते हैं तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन बदलना, बदलेंगे तो भिन्नता तो आ जाएगी। अगला प्रश्न है वह अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो उत्पत्ति माने किसी का भी जन्म ये दिख रहा है आपको, समजात अंग। जात माने जन्म। तो जिनकी उत्पत्ति माने जन्म समान होती है। कैसी होती है? समान होती है, इसलिए नाम है समजात अंग। तो जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो समजात अंग कहते हैं। नाम से स्पष्ट, समजात समान जन्म, समान जन्म, उत्पत्ति माने जन्म। तो जिसकी उत्पत्ति समान हो वो समजात अंग होते हैं, समान जन्म वाले अंग होते हैं। अगला प्रश्न है यदि तालाब के जल में उर्वरक मिला दिए जाएं तो क्या होगा? यदि उर्वरक मिला दिए जाएं तो मछलियों की संख्या वहाँ पर कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है आपका समुद्र का है। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको बायोलॉजी सुपर 100 योजना के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। इनसे ही मिलते जुलते प्रश्न परीक्षा में आते हैं।
तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।